वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ जाइए। मेरा ऑफिशियल अकाउंट टॉक थ्रू टैरो, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लव एंड सपोर्ट अपना दे सकते हैं। तो गाइज़ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे और उससे पहले आपको ये बताऊंगी कि जिनको भी मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना है, रीडिंग्स पेड होती हैं। डिटेल्स आपको मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो वीडियो में फ्लैश हो रहा है। तो केवल और केवल मुझसे संपर्क करने का वही माध्यम है। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग्स बुक करनी होती है प्लीज़ वहाँ जाइए, कांटेक्ट कीजिए। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कांटेक्ट नंबर मांगते हैं, ईमेल आईडी मांगते हैं। मैं किसी भी तरह का कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी पब्लिकली डिस्प्ले नहीं करती, ना ही कहीं पे मैंने डाला हुआ है। तो आपको स्कैमर्स से बचना है और मुझसे अगर ऑथेंटिक वे में कांटेक्ट करना चाहते हो तो सामने स्क्रीन पर जो डिटेल्स है वही एक मीडियम है, राइट। तो आई होप आपको सारी जो डिटेल्स है वो क्लियर हो गई होंगी। चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। मेल फीमेल कोई भी देख सकता है इसको, मैरिड अनमैरिड कोई भी रिलेशनशिप स्टेटस में अगर आप हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। अगर सिंगल भी हो, किसी से सेपरेशन में हो, तब भी देख सकते हैं। तो आज का जो टाइटल है कि आपके पर्सन आपके लिए ट्रू फील क्या करेंगे अगले आने वाले कुछ घंटों में। ये इंसान की ट्रू फीलिंग्स को आज हम देखेंगे टैरो के माध्यम से। साइकिक रीडिंग होगी और बहुत सारे लोगों ने कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट की है। तो देखिए, मैं बहुत जल्द कैंडल वैक्स रीडिंग लाइव लेकर आऊँगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करना है ताकि हम 100K सब्सक्राइबर्स जो हैं वो टच करें और बहुत जल्द आपके सामने मैं लाइव आऊँ। चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। अगले आने वाले घंटों में सबसे पहले आपके पर्सन का जो मुझे दिखाई दे रहा हाल तो इनका बेहाल है, क्योंकि पहला ही कार्ड कन्फ्यूजन एंड केओस का आया है, जिसका मतलब ये होता है कि आपसे दूर जाने के बाद ये इंसान अपने आप को रियल सेल्फ में जानना शुरू किया है। पहले शायद इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे लोगों ने इनकी ज़िंदगी में फ्रेंडशिप निभाई होगी जिन्होंने सिर्फ अपने सेल्फिश पर्पस के लिए इनको इस्तेमाल किया। इस इंसान को शायद दुनिया में हर तरह के लोगों से पाला पड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने किसी से आपको मिलने के पहले प्यार नहीं किया, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे साफ है। कन्फ्यूजन एंड केओस का कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी अभी चल रहा है इस पर्सन के जाने के बाद, या इनसे अगर आपने दूरियां बनाई हैं, तो अगले आने वाले घंटों में ये कन्फ्यूजन ऐसे ही बरकरार रहेगा। यहाँ पे कुछ भी मेजर चेंज मुझे कार्ड्स में नहीं दिख रहा फ़िलहाल। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके यही जो पार्टनर हैं, चाहे ये आपके मैरिड हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, या फिर आपके ये एक्स हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर कोई एक्स लवर है आपका, ये इंसान अगले आने वाले कुछ घंटों में आपके साथ जो पुराना टाइम इनका ख़राब गया है, अच्छा टाइम जो इन्होंने आपके साथ बिताया है, उससे ज़्यादा ये जो पुराना टाइम आप लोगों का ख़राब गया है, लड़ाई झगड़ा रहा, कॉन्फ्लिक्ट्स लगे, किसी का ये कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई कार्मिक रिलेशनशिप रहा हो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर आप लोगों में सेपरेशन आ गया। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि अगले कुछ घंटों में यही पर्सन आपके सोशल मीडिया पर या तो नज़र रख सकते हैं, या हो सकता है कि ये आपको अगले कुछ घंटों में इतना ज़्यादा याद करे, मिस करे, टेलीपैथिकली आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे। काफ़ी सारे व्यूअर्स को टेलीपैथी नहीं पता होगी। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप इंटरनेट सर्च कर सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं टेलीपैथी पर। तो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग 5D कनेक्शन तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप लोग या तो अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, या फिर ये इंसान आपका सोलमेट है, और कुछ लोगों के लिए आपके ये कार्मिक भी हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको आने वाले कुछ घंटों में
किसी पुरानी बात को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में, कुछ एक्शन लेने के बारे में, या आपसे दोबारा रीयूनियन करने के बारे में पॉजिटिवली सोचेंगे। ऐसा यहाँ पर कार्ड्स में आया हुआ है। अगला कार्ड यहाँ जो दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पर लेटिंग गो का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड है और काफ़ी टाइम मेरी रीडिंग्स में ये कार्ड रिपीट होता है। अभी मैंने जितनी भी रीसेंट रीडिंग्स की हैं काफ़ी कुछ सिमिलर कार्ड्स और सिमिलर एनर्जी निकल कर आई है, जो कि यही बता रही है कि ये पर्सन आपसे चीज़ें तो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन अपने खुद के नकारात्मक विचारों के कारण या फिर कोई ऐसी डार्क एनर्जी इनके सराउंडिंग्स में है, कोई ब्लैक मैजिक इम्पैक्ट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी थर्ड पार्टी में अभी भी हो, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है। और अगले कुछ घंटों में ये इंसान अपने आप को धीरे धीरे इस चीज़ से बाहर निकालने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर बहुत देर की गई तो शायद मेरा जो पर्सन है या जो मेरे रिलेशनशिप में आई दरार है वो शायद कभी भी भर नहीं पाएगी। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स नेगेटिव अभी दिख रही हैं, लेकिन अगले घंटों में जैसे जैसे जो अगले घंटे हैं वो प्रोग्रेस करेंगे, आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपका यही पर्सन आपके लिए इमोशंस भी फील करेंगे। रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पर थोड़ी कम दिख रही है मुझे, लेकिन मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस और अपने आप को अकेला फील करना, जैसे आसपास सब कुछ है, घर है, परिवार है, लाइफ में अच्छे दोस्त हैं, करियर है, मन मुताबिक चीज़ें इनको मिल भी रही हैं, लेकिन जिनको ये पाना चाहते हैं वही इनके पास नहीं है, और उन्हीं की कमी इस इंसान को अपने आगे आने वाले जीवन में बहुत ज़्यादा महसूस होने वाली है, क्योंकि ये दिल से ट्रूली आपको कहीं ना कहीं प्यार करना शुरू हो चुके हैं। अगर पास्ट में ये प्यार नहीं करते थे या इनकी एनर्जी प्यार में इक्वल गिव एंड टेक की नहीं थी, क्योंकि प्यार अगर एक तरफ़ा किया जाए तो उसकी मंजिल तक पहुंचने में बहुत सारी कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। तो अगर आप ही इनको हमेशा प्यार देते रहे हो, इनकी केयर करते रहे हो, इनके साथ कांटेक्ट में रहे हो और इनको इनके रूठने के बाद आप ही मनाते रहे हो, तो अब इनको थोड़ा थोड़ा उस एनर्जी से बाहर निकलने का टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इंसान पूरी तरह से अपनी लाइफ में स्टक नहीं है। ये चाहे तो आगे बढ़कर आपके साथ दोबारा कांटेक्ट कायम कर सकते हैं, दोबारा इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि ये अपनी लाइफ में जो खोई हुई शक्ति है, जिसे इच्छा शक्ति बोलते हैं, विल पावर बोलते हैं, इनर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, उसको ये मजबूत करेंगे। और इनको डेफिनेटली ये फील भी होगा कि आपके जाने के बाद कुछ तो ज़रूर खाली है इनकी लाइफ में, और उसी खालीपन को पूरा करने के लिए ये इंसान मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ ही जो कार्ड निकला है वो निकला है मैनिफेस्टेशन का। कुछ लोग यहाँ पर किसी टैरो कार्ड रीडर से रीडिंग ले सकते हैं, चाहे वो आपके पर्सन हो, चाहे वो आपकी एनर्जी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी इस पर्सन ने आपके बारे में कभी कोई रीडिंग करवाई हो या आपने करवाई हो, और अब वो रीयूनियन का टाइम आप लोगों का नज़दीक आ रहा है, जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, ऐसा कह लो कि इतना ज़्यादा माइंड में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि अगर कांटेक्ट दोबारा हो गया तो कहीं फिर से सेपरेशन ना हो जाए। क्या मैं अपनी पार्टनर को मैसेज कर लूँ? क्या ये राइट टाइम है? क्या मेरी पर्सन मुझे उसी टाइम रिप्लाई देगी या देगा? और अगर मैं नहीं करता, अभी अगले हफ्ते करता हूँ या 1 महीने तक करता हूँ, शायद तब तक बातें थोड़ी ठंडी हो जाएं, और जो भी हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, चाहे किसी थर्ड पार्टी की वजह से या फिर इन्होंने आपके ऊपर अपने करियर को कभी प्रायोरिटी दी हो उसकी वजह से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी में रहे हैं, इमेच्योर एक्टिविटीज़ इन्होंने की हों, क्योंकि प्यार में सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, इक्वल लव एंड टेक जो भी होता है, गिव एंड रिसीव, वो इन्होंने पूरी तरह से बैलेंस नहीं रखा। तो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स जो हैं वो नेगेटिव दिख रही हैं ज़्यादा,
आपको लेकर इनको डाउट आ रहा है माइंड में कि शायद आप या तो मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में, या फिर ऑलरेडी आप इस इंसान में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, ऐसा भी ये सोचेंगे अगले आने वाले कुछ घंटों में। तो इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर यही दिख रही हैं। लवर्स का कार्ड निकला है, तो डेफिनेटली ये अपना सोलमेट या आपको अपना ड्रीम कम ट्रू मानते हैं लाइफ में। एक ऐसा पार्टनर जो इनका परफेक्ट पार्टनर है, टोटल मैरिज मटेरियल, टोटल पैकेज है लव में, जो ब्यूटी विद ब्रेन्स है, यानी कि दिमाग होने के साथ साथ हाईली इंटेलिजेंट आपको देखते हैं। वो किस तरह से आप मुश्किल से मुश्किल टाइम में इनका साथ दे देते हो और अपनी लाइफ में हमेशा इनको सपोर्ट करते आए हो। ये अगले आने वाले घंटों में इसी तरह की एनर्जी को फील करेंगे, याद भी करेंगे पुरानी बातें। और अब तक ये अगर 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में परेशान हो रहे थे कि नहीं मुझे एक और ऑप्शन मिला है, शायद उधर ध्यान दिया जाए, या अगर मैं अपनी सारी एनर्जीज़ एक नए रिलेशनशिप में डालता हूँ तो ज़्यादा बेटर फ्यूचर होगा। क्योंकि पास्ट में इन्होंने जो भी डिसीजन लिया था आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, आपसे खुद ही मूव ऑन करने का, या फिर अपने घर वालों के प्रेशर में आकर या दोस्तों की बातों को ज़्यादा सुनकर आपसे कट फट से गए थे, आपसे अलग रहना शुरू कर दिया था और आप पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे थे। अब इनको लगता है वो सारी चीज़ें इन्होंने कहीं ना कहीं गलत की हैं, इस रिश्ते में जस्टिस मिलना चाहिए। और बिल्कुल गाइस, जो अगला कार्ड आया है वो जस्टिस का कार्ड ही आया है, जो क्लियरली ये बता रहा है कि आप लोगों का आने वाले कुछ हफ्तों में, जो कि होंगे 2 हफ्तों से लेकर अगले 4 या 5 हफ्ते हो सकता है, 2 वीक्स टू मैक्सिमम 4 to 5 वीक्स, इस इंसान की तरफ से आपको कॉल, मैसेज, हाय, हेलो, चाहे वो छोटा सा हो, क्योंकि इतना बड़ा ऑफ़र आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा फ़िलहाल, लेकिन किसी किसी के लिए अगले 2 हफ्ते का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और कुछ लोगों को जो अभी तक लग रहा था कि ये रिश्ता बिल्कुल ड्राई है, टोटल डेजर्ट है, हर जगह इस रिश्ते में कोई भी फीलिंग्स नहीं है, रोमांस नहीं है, वो अटैचमेंट ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इतना वक्त निकल चुका है कि मेरा पर्सन कुछ भी इंटरेस्ट मेरी तरफ नहीं दिखा रहे, जबकि वो आपके लिए ये फील कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ पलट कर देख नहीं रहे, या आप अपना टाइम अब उनको और देना नहीं चाहते। कुछ लोगों के पार्टनर की ऑलरेडी यहाँ पर शादी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग अपने किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। बाकियों के लिए तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत लंबे समय से चल रहा था, कि शुरू से ही सोचा हुआ था शादी करेंगे तो इन्हीं से करेंगे, वरना जो मर्जी हो जाए। तो वो चीज़ें भी ये इंसान सोच रहे हैं, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन। क्योंकि यहाँ पर आज की रीडिंग में जितने भी कार्ड्स मैं देख रही हूँ, रीड कर पा रही हूँ इंट्यूटिवली, तो ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी का वो अहम हिस्सा मानते हैं, शायद पहले ना मानते हो, क्योंकि हमेशा एक ही तरह की एनर्जी नहीं होती। जो इंसान शुरुआत में बहुत इमेच्योर था, बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ इस रिलेशनशिप को देखते थे, आज जब इतना वक्त बीत चुका है कुछ भी इनको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने इस रिश्ते में गिव अप कर दिया है। वो इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे। उन्होंने अपने आप को हारा मान लिया है कि वो इस रिश्ते में हार गए हैं। या तो इतनी ज़्यादा आप लोगों की लड़ाई हुई है, या कुछ लोगों का तो मुझे टोटल ब्रेकअप दिख रहा है गाइज़। इस इंसान को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर ये इंसान टाइम पर हील नहीं हुए तो सेपरेशन इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन बाकियों के लिए 60 to 80% लोगों के लिए इस इंसान ने अपनी खोई हुई स्पिरिट को वापस से अपनी कमांड में ले लिया है। इन्होंने अपना मन पक्का कर लिया है कि अगले आने वाले हफ्तों में ये आपके लिए कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड्स भी निकले हैं। द गार्डन एंड द गेट का कार्ड, गार्डन एंड गेट का कार्ड ये बताता है कि लाइफ में अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, रिलेशनशिप को लेकर, हार्मनी को लेकर, लव को लेकर, पीस को लेकर, और आप दोनों के एक रीयूनियन को लेकर।
तो जो भी गलतियाँ इनसे हुई, जो भी गलतियाँ आपसे हुई, ये इंसान बात करना चाहेंगे कि बात करके चीज़ों को सुलझाया जाए, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए और फिर बाद में मेरा पर्सन मुझे बोले कि जब आपने रीयूनियन करना ही था तो इतना ज़्यादा इंतज़ार क्यों किया या क्यों करवाया। क्योंकि यहाँ पर मुझे वो भी एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। तो कार्ड्स तो सारे अच्छे निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा निकल रहा है कार्ड्स में कि ये इंसान अभी भी पास्ट की चीज़ों से निकलने में थोड़े से डिले दिखा रहे हैं। एनर्जी नेगेटिव थॉट्स में ज़्यादा उलझी हुई है, और अगर इनको आपकी तरफ से कोई साइन इंडिकेशन मिले या आप कुछ ऐसा इनको दिखाओ कि आप अभी भी इनमें इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स ने जो कि 15% निकले हैं, आपने इनको ब्लॉक कर रखा है खुद से ही। तो ये जब भी कोशिश करते हैं कि आपकी तरफ आएँ और देखते हैं कि अभी भी आपने इनको ब्लॉक में डाला हुआ है, तो ये अपनी एनर्जीज़ को वापस पीछे की तरफ खींच लेते हैं। तो ये अब सोचेंगे आपके साथ एक बड़ा डिसीजन लेने के बारे में। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड यही बता रहा है कि ये हर उस मोमेंट के लिए अपने आप को रेडी रखना चाहेंगे, लेकिन इनको ये भी है कि आप इनको कुछ साइंस या इंडिकेशंस दो। हो सकता है पिछले कुछ टाइम से ये इंसान आपको ज़्यादा मिस कर रहे हों और आपको स्पिरिचुअल नंबर्स दिख रहे हैं, मास्टर नंबर्स दिख रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग रेनबो चाइल्ड, स्टार सीड, लाइट वर्कर, एम्पाथ हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हो, क्योंकि मजिशियन का कार्ड एक अच्छी मैनिफेस्टेशन को बताता है। पास्ट में तो इन्होंने कुछ ना कुछ मैनिपुलेट आपको किया है, थोड़ी सी माइंड गेम्स भी खेली हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा चलाया है, जबकि रिलेशनशिप में प्यार को आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और ये इंसान हमेशा दिमाग से ही प्लानिंग करते हैं, और उसी प्लानिंग का नतीजा आज ये इंसान भुगत रहा है, क्योंकि अगले कुछ घंटों में आपसे ज़्यादा ये आपको मिस करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं आपको बताऊँगी कुछ इनिशियल्स इनके नाम का, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है या फिर उनका सरनेम इस लेटर से शुरू हो सकता है, और कुछ नंबर्स भी इम्पॉर्टेंट निकले हैं यहाँ पर। तो ये आपके पर्सन के बर्थ डेट, बर्थ मंथ या आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं जो लाइफ में इम्पॉर्टेंस रखते हो। तो फ़िलहाल सबसे पहला यहाँ पे अल्फ़ाबेट देख लेते हैं। E A G S V I O D P L T और M Y Q X, किसी के लिए X भी हो सकते हैं कि वापस आ रहे हैं अगले 2 से 5 हफ्तों के बीच में। उसके बाद H B J F N C। तो ये इनिशियल्स रहे आपके पर्सन से रिलेटेड। अब बताऊंगी आपको ज़ोडिएक साइन और एलिमेंट। तो एलिमेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे अर्थ एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है और वाटर है। अर्थ एलिमेंट के तीनों साइंस जो होते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि, इनकी नाम राशि सूर्य, चंद्र, लगन राशि हो सकती है, या फिर इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी। दूसरा एलिमेंट यहाँ पे वाटर का है, यानी कि स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, वृश्चिक, मीन और कर्क राशि। फिर तीसरा जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट निकला है यहाँ वो है एयर एलिमेंट, यानी कि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला राशि, कुंभ राशि और यहाँ पर मिथुन राशि। फायर की एनर्जी यहाँ पे थोड़ी कम है क्योंकि एक्शन के कार्ड बहुत कम निकले हैं, थिंकिंग के कार्ड ज़्यादा निकले हैं, ओवर थिंकिंग के, थोड़ी नेगेटिव सोच के, कुछ डार्क एनर्जीज़ भी इनके आसपास हो सकती हैं, या किसी के पार्टनर पर, किसी की लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में किसी तीसरे के द्वारा कोई ब्लैक मैजिक, अगर ऐसी बातों में आपका बिलीव है तो यहाँ पर अब कुछ नंबर्स आपको बताऊंगी। सबसे पहला नंबर निकला है 2, फिर 4 है, 6 है, 24 है, 12 है, 20 है, 10 है, 29 है, 11 है, 31 है, 3 है, 17 है। तो ये नंबर्स आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 8 की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो शायद ये भी हो सकता है कि
इस इंसान की लाइफ में कुछ चीज़ें डिले में हो रही हैं या आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें डिले में होती हैं, स्पेशली लव लाइफ में। तो डिले तो यहाँ पर मुझे प्रोमिनेंट दिख रहा है, काफ़ी टाइम से डिले चल रहा है आपके रिलेशन में। चीज़ों में बातचीत होती है, रनर एंड चेज़र है, कभी आप रन करते हो, कभी वो आपको चेज़ करते हैं, फिर वो रन करना शुरू कर देते हैं, फिर आप उनको चेज़ करते हो। तो अभी फ़िलहाल ये इंसान अपने आप को इस एनर्जी से निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम और लेंगे, जो मैंने आपको बताया है 2 से 4 या 5 हफ्तों का टाइम। किसी को विदिन 2 डेज़ कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, किसी को अगले आने वाले 15 दिनों में, और बाकियों को मैक्सिमम केस में ये जो आपको कांटेक्ट करेंगे वो 4 हफ्तों का टाइम है। तो फ़िलहाल आज के लिए गाइस इतनी ही एनर्जीज़ निकली हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके प्यार से ही रोज़ दिल करता है नई से नई वीडियोस लेकर आई जाए, क्योंकि अगर आप इसी तरह प्यार दोगे तो रोज़ आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस पे ही रोज़ की रोज़ जो नई से नई जो टॉपिक हैं वो लाए जाएंगे, और वीडियोस जो आप बोलते हो उसी पर मेरे चैनल पर वीडियोस आती है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बनाती जो मेरे व्यूअर्स को पसंद ना हो। तो आपकी विश मेरी कमांड है, तो जो आप बोलोगे वही होगा। और अपना प्यार इंस्टाग्राम पे भी दीजिए, वहाँ भी जाइए, फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़कर। सभी को ढेर सारा प्यार, और जो कमेंट करते हैं स्पेशली आपको यूनिवर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स। फ़िलहाल अभी आपसे विदा लेने का टाइम आ गया। अगली वीडियो तक मेरा इंतज़ार करें, तब तक चैनल की वीडियोज़ को एंजॉय करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।